देखो भाई, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर कुछ पता है तो मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें पहले से बता के क्या हो जाता? तुम्हारे डैड को तो पता चलना ही था। और वैसे भी तुम जवाब देने की तैयारी कर लो, बहुत जल्द वो तुमसे सवाल करेंगे। चलो। देखो मैं उनके पास नहीं अरे जाऊंगा। छोड़ो यार, कुछ नहीं होता उससे। मिस्टर शेन, ये सिचोंग के बिजनेस की लेटेस्ट सिचुएशन है, देखिए इसे। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब टियान लिन की सिचुएशन क्या है? अभी उनकी कंडीशन कुछ खास नहीं चल रही है। वहां तो बिजनेस हो ही नहीं रहा है, बल्कि उनके ओल्ड कस्टमर्स भी सिचोंग के पास चले गए हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिन में बंद कर देंगे। उन्हें सांस लेने का भी मौका मत देना। हमने शुरू किया तो उन्हें पूरा खत्म करो। समझ गया। आपके विजन के लिए शुक्रिया। आपके सपोर्ट से सिचोंग उन्हें जल्दी मुट्ठी में बंद करके खत्म कर देगा। अगर तियालिन पायलट हॉस्पिटल नहीं बना तो याद रखना मैं चेयरमैन हूं। वक्त आने पर तुम्हें फायदा मिल जाएगा। समझ गया। टियालिंग की जैसी भी सिचुएशन होगी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, और अगर कुछ भी नहीं रहा तो मैं लीव ले लूंगा। बाय द वे मिस्टर शेन, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ बोलो। कल मैंने ल्यूशन से सुना कि उसने आपके बेटे को देखा है तियान लिन के लोगों के साथ। अभी जो रिसेंटली हुआ उस बारे में आप लोग मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिचोंग इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया है। वो इसके लायक भी हैं। वो लायक हो या ना हो, पर हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। वो हमसे स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसकी एडवांटेजेस सबको दिख रही हैं। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल शांत रहो और कुछ मत करो। अच्छा पापा, आपने मुझे बुलाया था क्या? हम बैंकरप्ट हो गए क्या? रुक जाओ। ये बताओ कहां जा रहे हो? मैं तो बस सिचुएशन को समझ के दूर जा रहा था। ये ह्यूमन नेचर है। क्या कहा? ह्यूमन नेचर है? ह्यूमन नेचर ये है कि बेटा अपने बाप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैंने कहां पहुंचाया? चुप हो जाओ। सब पता चल गया। ये छोटा पपी, अगर ओल्ड जाओ ने नहीं बताया होता तो मैं अंधेरे में रहता। ठीक है तुम हमारे ऑफिस नहीं आते पर तियालिन में काम करते हो, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बात सुन लो, सब कुछ सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। देखिए डैड, आप मुझे गलत कैसे समझ सकते हो? मैं आपका बेटा जो हूँ। क्या आप नहीं जानते मेरे लिए वहाँ काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है? शेनमी मुझे रोज वहाँ चिल्लाता है, वो भी सबके सामने। आपको शायद पता नहीं है पापा, किसी के अंडर काम करना कितना मुश्किल होता है। अंडर 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 क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मुझे वहाँ पर सबके साथ काम करके अच्छा लगता है। बकवास बंद करो। तुम दोनों बचपन से ही साथ में हो, लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? मेरी बात सुनो, कुछ भी हो यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। ये तो अच्छी बात है। हाँ चलो, मैं आपकी बात सुनूंगा। आखिर आप मेरे पापा जो हो, आप जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूंगा। आपको क्या लगता है कि आप पैसों से और ताकत से ओल्ड साओ के साथ मिलकर टियान लिन को नीचे ला सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या? तुम्हारा प्लान क्या है? सच सच बताओ। सुनना चाहते? तो बैठिए ना, मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। पक्का? एक बाप और एक बेटा दोस्त नहीं हो सकते क्या? आप दोस्त की तरह पूछिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सारा सच बताऊंगा। फिर आप न्यूट्रल तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से और रैशनल स्टैंड पॉइंट से सिचुएशन को एनालाइज करना। जल्दी करो और बताओ मुझे। देखिए बात ऐसी है, भाई टियानलिन का इंचार्ज है। 6 महीने बीत गए, अब जाके हॉस्पिटल ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया है, राइट? आपको क्या लगता है भाई के पास पैसे नहीं होंगे? उसके पास पैसे हैं, स्किल्स हैं। जब वो इतने बड़े लुफ्चुआन ग्रुप को हैंडल कर सकता है तो फिर वो एक छोटे से हॉस्पिटल को हैंडल क्यों नहीं कर सकता? आप ही बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है पापा?
क्योंकि आपका ये बेटा वहां पर रहकर कुछ साबित करना चाहता है। पर तुम उनकी नजर में नहीं आ रहे हो क्या? आपका ये बेटा बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं वहां रहकर उसे सही राह दिखा रहा हूं। एक्चुअली भाई वहां सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मैं वहां रहकर उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना हॉस्पिटल बैंकरप्ट हो जाएगा। बताइए, आप ऐसा चाहेंगे? तो फिर आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम बहुत जल्दी स्मार्ट नहीं होते जा रहे हो। क्या पापा, ये भी कोई बोलने वाली बात है? आपका बेटा जो हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ और आप ये जानते हो। हाँ इसमें फायदा है। हाँ बिल्कुल है ना पापा, आपको भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। थैंक यू। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे फोन करना। करूंगा। डॉक्टर, ओल्ड जियांग का जल्द से जल्द ऑपरेशन कब कर सकते हैं? डायरेक्टर लियो का ऑपरेशन शेड्यूल फुल्ली बुक है, तो ऑपरेशन करने में देर हो सकती है। हाँ, देर हो सकती है। डार्लिंग, हाँ, मुझे स्टफ बन खाने हैं, जाओ जाकर ले आओ ना। अचानक तुम्हें स्टफ्ड बन क्यों खाने हैं? अभी ये खाओगे तुम? मैं पहले ही बीमार हूँ, तो क्या मैं स्टफ बन नहीं खा सकता? जाओ जाओ ले आओ। अरे जाओ ना, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जल्द से जल्द ऑपरेशन कब तक हो सकता है? क्या मतलब? मेरा मतलब कि मैं अपने ऑपरेशन को कितना डिले कर सकता हूं? सर, आप इसे जरा भी डिले नहीं कर सकते। अगर ये रोग ऐसे ही बढ़ता रहा तो इससे तकलीफ आपको ही होगी। फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही आपके लिए कुछ करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। अरे डॉक्टर, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ। आज सुबह जब मैं हॉस्पिटल आ रहा था, मैंने शिजोंग के बाहर 2 लाउड स्पीकर देखे। वो प्रमोशन कर रहे हैं। करने दो, हम भी एंट्रेंस पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाएंगे, उनसे डरता ही कौन है। पर शेनमी ने तो कहा था कि हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, हमें उसकी बात माननी चाहिए। मैं म्यूजिक बजाऊंगा, ठीक है? वैसे तुम्हारी आंटी कहाँ पर है? पिछले 2 दिनों से दिखी नहीं है। तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। जब से हमने उसे जासूसी का काम दिया है, वो हर 2-3 दिन में वहां जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन लाती है। वहां फ्री ब्यूटी सर्विस भी मिलती है और साथ ही वो स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स का ख्याल भी रखती है। ऐसा लगता है तुम्हारी आंटी को तुम्हारे ब्यूटी स्किल्स पर भरोसा नहीं है। पेलान, हाँ? हमारे यहाँ डॉग को ग्रूमिंग करने के लिए आप कम से कम 6 बार तो यहाँ आई हैं, है ना? आपके यहाँ ग्रूमिंग सर्विस नहीं है क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? ओह, टियानलिन और शिंगचोंग में जरा सा ही अंतर है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स टियानलिन के बारे में बात करते हैं और वो आपको भी मेंशन करते हैं। मेरे बारे में बात करते हैं? ऐसा क्या कहते हैं मेरे बारे में? वो कहते हैं कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है और आपको कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी पता होती है। और वो कहते हैं कि टियानलिन इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और रेपुटेशन अच्छी है क्योंकि पेलान वहाँ काम करती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। दरअसल मुझे पता है कि आप यहाँ बार बार क्यों आती हैं। बात यह है कि आपको हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? सच कहूँ तो मैं हमारे स्टोर के एग्रीमेंट और बिजनेस की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें कोई ख़ास दखल देता नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर लियू हमसे कहते हैं कि हर एक कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करो और उनकी हर ज़रूरत को अच्छी तरह से समझ लो। उन्हें अर्जेंट सर्विस दो। हॉस्पिटल और डॉक्टर की प्रार्थना की तरह सिंसियरली ड्यूटी करो। हमें पहले ही पैसे नहीं बनाने हैं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। टियानलिन और हमारे बीच कंपटीशन ज़रूर है, इसकी वजह से प्रोग्रेस होती है। इसी से हम बेहतर बन सकते हैं। हाँ,
ओल्मो, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। प्रोग्रेस टुगेदर, इम्प्रूव टुगेदर। एक अच्छी ड्यूटी हॉस्पिटल और डॉक्टर की होती है, फिर रेपुटेशन और प्रोफेशन तो अच्छा होता ही जाएगा, है ना? और बहुत ही अच्छी बात है ये। आपने सही कहा सिस्टर पेलान। आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। मुझे भी। ऐसा लगता है अपनी बहन के साथ ही बात कर रहा हूँ। सिस्टर पेलान, क्या मैं आपको अपनी बहन समझूं? हाँ, मैं भी तुम्हें अपना भाई समझूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। सिस, ब्रदर। यस। कितने प्यारे लग रहे हो तुम। हे मिस्टर चैन, कोई कस्टमर आया। हेलो मैम। हेलो हेलो, टियानलिन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। आंटी, हम आपकी क्या मदद करें? मेरा सरनेम गी है। समझ गया। वैसे आंटी, आपका डॉग बहुत ही प्यारा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम डाफू है। ओह, डाफू। इसे वैक्सीन करना है या इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है? मुझे इसे यूथेनाइज करना है। डाफू, मुझे गलत मत समझना। अगर ऐसी चीजें ना होती तो मैं शायद ये ना करती। अगली जिंदगी में अच्छी जगह जन्म लेना। अगली जिंदगी में फिर से बीस्ट मत बनना। हाँ, ये और लोगों से थोड़ी अलग है। बता ही नहीं रही हैं कि डॉग को हुआ क्या है। वो बस इस डॉग को यूथनेसिया कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा वो शिचोंग में गई थी। उन्होंने ज्यादा पैसे लिए, वहाँ एक्सपेंसिव लगा, इसीलिए यहाँ आई। तो तुमने क्या कहा? उनकी बातें मैं नहीं मानूंगा, पर उन्होंने कहा है कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो शिचोंग जाएंगी, भले ही 2000 क्यों ना देने पड़े। लगता है उन्होंने ठान लिया है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं देखती हूँ। आंटी गी, हेलो। डाफू, हेलो। हेलो डॉक्टर। तो क्या डिस्कस किया आपने? ये हो सकता है ना? मैं डाफू का एक सिंपल चेकअप करूंगी। ठीक है। डाफू, इस तरफ देखो, मुझे देखने दो। क्या हुआ? आंटी, डाफू इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है। ये सिर्फ 6 साल का लग रहा है। हाँ, ये सिर्फ 6 साल का है, 7 का भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं एक बार और देखती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी लग रहा है और इसके इश्यूज भी नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, इमोशनली भी ठीक ही लग रहा है। ये बीमार भी नहीं लग रहा। ये बीमार नहीं है। फिर आप इसे यूथनाइज क्यों करवाना चाह रही हैं? आंटी, हम पेड़ पौधों की तरह इमोशनलेस नहीं होते, और आप तो डाफू के साथ पिछले 6 सालों से हैं। अगर आप ऐसा ही करना चाहती हैं तो डाफू को ये जानने का हक है ना कि उसकी जिंदगी खत्म क्यों होने वाली है। मेरे हस्बैंड को लिवर कैंसर हो गया है। पहले तो उनका ट्रीटमेंट शुरू था, पर कैंसर सेल्स बढ़ते ही गए और आखिर में सर्जरी करवानी पड़ी। तो इस बात का आखिर डाफू के यूथनाइजिंग से क्या संबंध है? जब से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, घर पर बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं। डाफू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डाफू, डाफू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। डाफू, तुमने मुझे डरा दिया। आंटी, क्या डाफू ने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? कभी भी नहीं, पर ऐसा लग रहा है जब से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है तब से ऐसा हुआ है। अब मैं इसके साथ हूँ, पर हमेशा डरी रहती हूँ। मेरी नींद खराब हो जाती है। अगर इससे आपकी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो रही है तो क्यों ना आप इसे बांध कर रखिए या फिर इसे लॉक करके रखा कीजिए। ये डॉग बहुत स्मार्ट है, इसे कहीं भी बांध दो तो अपने आप छूट जाता है। ऐसा है, इसलिए मैं इससे दूर होना चाहती हूँ, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करती। ये डॉग हमेशा तुम्हारी तरफ देखता रहता है।
ओल्जियांग को बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं खुद तो डर में जी रही हूँ। सिर्फ तुमसे बात करती हूँ। मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। क्यों, क्या हुआ? पता है हमारे गांव में जब कोई जानवर ऐसे घूरता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल फेचर। अरे तुम मजाक मत करो मेरे साथ। सच बोल रही हूँ। अपने ओल्ड जियांग को ही देख लो, पहले वो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक ही सब हो गया। चेकअप में उसकी बीमारी का पता चला। तुम्हारे पति की आत्मा ले जाने के बाद वो तुम्हारी आत्मा ले जाने आया है। तो फिर अब मैं क्या करूं? उसे खुद से दूर रखो। आंटी, मेरे हिसाब से ये सब तो अंधविश्वास है। आपको इन सब से इन्फ्लुएंस होकर डाफू की जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। हाँ, पर कभी कभी चीजें माननी भी पड़ती हैं। मेरे हस्बैंड की कुछ ही दिनों में सर्जरी है। अगर हमने इसे रखा और सर्जरी के दौरान उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कुछ भी हो जाए, आज ही इसकी जिंदगी खत्म करनी ही होगी। अगर टियानलिन नहीं कर पाया तो मैं शीचोंग में जाऊंगी। सिर्फ 2000 ही की तो बात है। मेरे हस्बैंड तो बच जाएंगे, मैं पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं आंटी, हम करेंगे, हम ये काम कर देंगे। मेडिसिन लगाना मत भूलना और मेडिकल के लिए अगले ट्यूसडे ध्यान से लाना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर चैन। यू आर वेलकम। आपको छोड़ देता हूँ, आराम से जाना। सुनो, तुम्हारी आंटी कहाँ है? वो शिचोंग गई है। अब तक आई क्यों नहीं? मुझे क्या पता। टियानी उशियान, है। गुडी को फॉस्टर एरिया में लेकर जाओ। कम ऑन गुडी, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। ओके? मुझे तो लगा उनके पास अच्छी स्किल्स होगी, पर उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। ग्रूमिंग भी ठीक से नहीं कर पाते। इसके कान पे अभी भी बाल है। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसे एयर बैंग्स कहते हैं। पता नहीं तो ज्यादा मत नहीं बोलो। बोलता, पर अगर मैं इसके बाल काटता तो मैं इसे हीरो बना देता। मेरी बात सुनो, तुम अब भी यंग हो। तुम्हारी आंटी को डॉग्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। वाह जेनिफर, आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हो तुम। तुम्हें ये भी दिख गया? तुमने नोटिस नहीं किया, मैं हमेशा स्मार्ट था। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे शीचोंग ट्रिप के बाद तुम्हारे बात करने का तरीका इम्प्रूव हुआ है? मुझे डाउट है अमू ने गुडी को ग्रूम करते करते तुम्हें भी सुंदर बना दिया है। सुंदर दिख रही हो। पर भूलना मत, तुम्हें मिशन पूरा करना है। जेनिफर, तुम्हें बड़ी खुजली हो रही क्या कर रही हो? है ना? अपने लफ्जों का इस्तेमाल करो, हाथों का नहीं। तुम्हें ये सब कहाँ चल रहा है? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या बात है? हमें तैयारी करनी होगी। दवाई लेकर आओ। मैडम, ये डेक्समीडिटोमिडिन है। डेक्समीडिटोमिडिन ज्यादा डोज में डाफू को दिया तो डाफू बिना दर्द के शांति से सोते सोते मर जाएगा। जेनिफर, तुम और टियान टियान पागल हो गए हो क्या? इतने अच्छे डॉग के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उल्टियन, मेरी बात सुनो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूं क्या? प्लीज जाओ यहाँ क्या से। एक्सप्लेन करोगे? ये तुम्हारा वहम है और बाकियों के साथ तुम पागल हो गए हो। हे, छोड़ो, उल्टियन, देखने दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ, ये बात करने की जगह नहीं है। बाहर जाओ, निकल जाओ। मैडम, आपने सोच लिया है कि ये डाफो को दिया जाए? सोच लिया है।
वैसे आंटी, हम डाफू की बॉडी को बाद में हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे दफन करेंगे तो कुछ एडिशनल फीस है, नहीं। तो फिर इसे हैंडल करने में मदद कीजिए। शुक्रिया। तो मैं अब चलती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। आंटी, आंटी सुनिए ना। मुझसे बात मत करो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, अचानक बदल कैसे गई? अगर हम ये नहीं करते तो वो शीचोंग के पास जाती और वहाँ पर भी डाफू को यही फेस करना पड़ता। कोई भी पेट हॉस्पिटल किसी भी हेल्दी पेट को यूथनेशिया नहीं देता है। आंटी, गी हमारी टियानलिन में इसलिए आई क्योंकि शीचोंग की प्राइस बहुत हाई थी। आप चाहे तो चेन या वैन से भी ये बात पूछ सकती हैं। जो भी है, बाकी लोगों को जो करना है करने दो। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, मुझे गलत मत ठहराओ। जब तुम छोटी थी तब बहुत काइंड थी। बड़े होकर पैसों के चक्कर में तुम ऐसी हो गई हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपने मुझे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। मैं काइंड हार्ट की हूँ, इसलिए अपनी कंपनी को धोखा नहीं दे सकती। मेरे साथ आइए। ये सब क्या हो रहा है? दरअसल सबसे छुपकर इसे एनेस्थीसिया शॉट दिया था। अब इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसे यहीं रखना होगा। आइए। बॉल, बाय बाय। अगली बार जरूर आना। रिफंड करो। मुझसे बकवास मत करो, मुझे जल्दी रिफंड करो, समझे? जल्दी रिफंड दो। सिस्टर पिलान, आप इस कार्ड से रिफंड क्यों मांग रही हैं? अगर हमने कुछ भी ठीक नहीं किया है तो हम आपके लिए इसको चेंज कर देते हैं। और बस वैसे बस भी बहुत मुझे सारी कुछ बकवास नहीं सुनिए, मुझे प्लीज रिफंड करो, मेरा मूड बहुत खराब है। सिस्टर पेलान, आखिर बात क्या है? मुझे बताइए ना। मुझे मैं खुद पागल लग रही हूँ। मैंने इस क्लिनिक पर भरोसा किया ये सोच के कि यहाँ पर कस्टमर्स को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको पता है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। छोड़ो, मुझे रिफंड करो नहीं प्लीज। सिस, अब देखिए मैम, हम लोग सच में रिफंड नहीं कर सकते, तो सॉरी। रिफंड नहीं कर सकते? नहीं कर रहे हो ना? ओके, मैं तुम्हारा नाम कस्टमर एसोसिएशन में दूंगी। अरे प्लीज रुकिए। सिस, क्या हुआ बताइए। सुनिए, okay, रुक सब जाइए। ठीक है। आखिर बात क्या है? सिस प्लीज, मुझे तो आप बता सकती है ना, बात क्या है? प्लीज आप मुझे बताइए कि सच में आखिर हुआ क्या है। ओके, कल यहाँ अपने डॉग को लेकर एक ओल्ड लेडी यूथनेसिया के लिए आई थी, है ना? अच्छा, वो जिसका सरनेम गे था? वो आई थी ना? फिर मैं उसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, हमने वो नहीं किया। तुमने नहीं किया क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर उसके पास पैसे होते तो आज वो डॉग मर चुका होता, समझे? सिस, हमें पता है यूथनेसिया मार्केट में 100 युआन में होता है। हमने एक बार के 2000 कहे। तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? ठीक है, ये नॉर्मल तो नहीं है। हमें पता था मिसेस गी किसी अंधविश्वास की वजह से कंफ्यूज थी, इसलिए हमने उसे हाई प्राइस बताया ताकि उसके दिमाग से ये ख्याल निकल जाए। तुम वाकई में सच बोल रहे हो क्या? मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, वो मुझे कैसे पता चला? तो क्या मिस के तुम्हारे स्टोर में भी आई थी? क्या तुम लोगों ने वो? हाँ, अरे हम क्यों करेंगे? वो एक हेल्दी डॉग है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या मिस के ने तुम्हारे यहाँ उसका प्राइस पूछा था? पूछा था उसने। तुमने क्या बताया? मैं शायद उस वक्त वहाँ थी नहीं, मुझे लगता है उन्होंने रेगुलर प्राइस ही बताया होगा, पता नहीं। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या करूँ मैं? अरे अब क्या हो गया तुम्हें? कोई गड़बड़ नहीं देखो, हुई है। मिस्के को पता चला उसकी कीमत ज्यादा नहीं है तो वो किसी और स्टोर में जाएंगी, और वो छोटा डॉगी अभी तक तो वो। अच्छा, ओके। अरे नहीं, डरो मत। मुझे लग रहा है वो डाफू किसी अच्छी जगह पर घूम रहा होगा, खेल रहा होगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? सिस, हाँ? क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहता किसी की जिंदगी ऐसे खत्म हो जाए। सिस प्लीज मुझे बताओ ना। हाँ, ओके। तुम सच में मेरे भाई जैसे हो, मतलब तुम्हारे जैसा इतना यंग लड़का, सॉफ्ट हार्टेड। देखो, वो डॉग ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सच में?
हमने उसे अपने पास रखा है, लेकिन हमने वो नहीं कुछ और यूज किया है। समझ रहे हो ना तुम? तो वो अभी तक मरा नहीं है। हाँ। इसे सीक्रेट रखना, ओके? हम। और बाहर किसी को पता मत चलने देना कि ये मैंने तुम्हें बताया था। वैसे मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, पर मैं सीक्रेट जरूर रखूंगा। थैंक यू। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ओके? वो बिल्कुल ठीक है। और मैं जा रही हूँ अभी। ओके, बाय। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए आंटी गी और डाफू के लिए? आंटी तो डाफू की अस्थियां तक नहीं लेना चाहती। जिसने अपने पास इतने सालों तक पेट रखा हो वो ऐसा कैसे कर है ना? सकता है? इसका मतलब उनकी फीलिंग्स इतनी डीप नहीं थी। ऐसा लगता है कि डाफू का रियल ओनर कोई और ही था। बात तो सही है। हमें जल्दी इसके लिए अच्छा ओनर ढूंढना होगा। इस वक्त उसका ओनर ढूंढना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है? इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है जल्द से जल्द डाफू को हॉस्पिटल से बाहर निकाले, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। बुरा फंस सकते हैं हम लोग। मुझे डाफू चाहिए। ये फ्रॉड है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। पर आंटी हमने कल ही उसे यूथेनाइज किया है। आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा था। जिंदा डॉगी को देखना अलग बात है और मरे हुए को देखना अलग बात है। हाँ, मुझे अभी की अभी डाफू को देखना है। कैमरा बंद करो। डॉग मर गया है तो उसे गाड़ दिया गया। अगर गाड़ दिया है तो अस्थियां तो होंगी। और ये तुमने किस पेट फ्यूनरल कंपनी से करवाया है बताओ? आप खुद जाकर चेक करेंगी ना? हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? हाँ, एक मिनट। हाँ, तुम सही टाइम पर आई हो। चलो वीडियो बनाओ। इस औरत ने खुद एडमिट किया है, इन्होंने डाफू पर सिलेक्टिव यूज किया है, यूथेनाइजिंग नहीं किया। नहीं। वीडियो बना। रुक जाओ, बकवास बंद करो। छोड़ो इसे। हाथ कैसे लगाए? हमें हाथ मत लगाओ। हाथ कैसे लगाए? दूर रहो, टच मत करो। क्या ये इससे पूछो। ऐसे नहीं फंसा सकते हमें। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आंटी आप बिल्कुल भी मत डरिए। शी चोंग आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए। आज हम इस धोखेबाज स्टोर से हमारे डाफू को लेकर ही जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, डाफू एक बार शी चोंग में आ जाए फिर आप खुद उसे मरा हुआ देखेंगी। मिस्टर लियो, आप जानते हैं ना कि ये अंधविश्वास की वजह से ऐसा कर रही थी। ये मानती है कि डाफू के अंदर कोई भूत है और तुम इनका भरोसा कर रहे हो। मुझे पता है। फिर तुम उसे यूथेनाइज क्यों करना चाहते हो? अच्छा, शी चोंग का एक प्रिंसिपल है और वो ये है कि कस्टमर को सलाह मत दो, वो जो चाहते हैं वो करो, और यही सही तरीका होता है। मैंने सही कहा ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। पर अब जरा जल्दी कीजिएगा। मेरे हस्बैंड की कल सुबह सर्जरी है, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, वरना बहुत देर हो अच्छा जाएगी। सुनिए, आपको चोट ना लग जाए, पीछे रहिए। मैं आपको बता दूं कि आज हमें अपना डाफू हमारे हाथ में चाहिए। बाद में ब्लेम मत करना कि हमने छीन लिया। जो तुम लोग कर क्या रहे हो सही अच्छा नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। हाथ मत लगाओ, समझे ना? हाँ ठीक है, डाफू को ले जाओ। तुम तो समझदार हो। जल्दी चलिए, चलो चलो हमारे साथ चलो। चलो। डाफू को उनके साथ जाने क्यों दिया? वो उसे मार डालेंगे, वो मर जाएगा। डाफू एक बार शीचोंग गया तो वापस नहीं आएगा, तुम्हें पता है ना? मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है। अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। खुद को डिफेंड करने की तैयारी कर लो, क्योंकि हमें किसी भी हाल में डाफू को बचाना होगा। समझ गए। जाओ और टूल्स लाओ। 1 मिनट, फिर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? ताकि हम सोच पाए कि उसे कैसे बचाना है। अब आप बेफिक्र रहिए, हम उनसे अच्छा ही करेंगे, बस आप देखती जाइए। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई ना? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा काम है। आप फिक्र मत कीजिए, इसे हमारे पास ही रहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, हम काम पर लग जाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है। रुको रुको।
सेनीफान, तुम जाके उन्हें रोको। मैं डाफू के रियल ओनर को ढूंढ के लाता हूं। चलो। थैंक यू। प्लान के हिसाब से चलो। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम उठोगे तब तंदुरुस्त रहोगे। हाँ, ज्यादा फिक्र मत करो और बिल्कुल मत डरो। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। अगर ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बकवास मत करो। डॉक्टर लियू जो कल मेन सर्जन हैं, पूरे देश में फेमस हैं। मैंने सुना है उनके सारे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ? आराम से सो जाओ। इस बारे में बात मत करो। हाँ, अगर कोई काम ना हो तो जाओ यहाँ से। पर मैं क्यों जाऊं? ऑपरेशन में तुम्हारे साथ रहना होगा ना। हाँ, तुम मेरे साथ रहोगी? तुमने डाफू को घर में अकेला छोड़ा है क्या? खाना पानी उसके लिए रखा है ना? हाँ हाँ हाँ, रख दिया है। तुम फिक्र मत करो। मैं इतनी छोटी चीज नहीं कर सकती हूँ क्या? अब कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है। ठीक हो डॉक्टर। आज मुझसे नर्स ने कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर जरा हाई था, पर बाकी सब ठीक है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई है, घबराइए मत। अगर आपको कुछ भी खाना हो तो आप ज्यादा खा लीजिए। कुछ पीना चाहते हैं तो बहुत सारा पीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कह दीजिए। आप मेरे साथ आइए। मैं अभी आती हूँ। तुम आराम करो, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अंकल, क्या आप डाफू को जानते हैं? डाफू? तुम कौन हो? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इतने फास्ट क्यों चल रहे हो? मुझे बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं। अरे अरे, रुकिए। भागना बंद करोगे क्या? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो फिर ऐसे डॉक्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर, ओल्जियांग के साथ क्या गलत हुआ है? घबराने की कोई बात नहीं है। ओल्जियांग ठीक है। मैं जानता हूँ उसे, मुझे फिक्र हो नहीं, रही अंकल, मेरी है। बात मुझे सुनिए घर पे पहले। जाके उसे खाना खिलाना अंकल, होगा। आप आराम कीजिए। आराम से लेट जाइए। डाफू को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। मेरे कोलीग्स डाफू को बचा लेंगे। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ओके? आपको आराम की सख्त जरूरत है। अंकल जियांग, आंटी गी ने बताया था कि जब डाफू अकेला होता था घर पर तो वो अजीब बिहेव किया करता था। तो आंटी को लगा कि शायद डाफू के अंदर कोई भूत है। बकवास है, ये सब बकवास है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बस वो जो सुनती है उस पे भरोसा कर लेती है। अंकल जियांग, हो सकता है कि वो आपकी सर्जरी के बारे में चिंतित हो, इसलिए वो इस तरह के अंधविश्वास में फंस गई हैं। मुझे पता है कि उसे मेरी फिक्र है। जब आप घर पे थे, क्या तब भी डाफू अजीब बिहेव कर रहा था? वैसे डाफू को ये सब मैंने ही सिखाया है। क्या कहा? नहीं, तुमने मुझे अकेले इतना क्यों दौड़ाया? कल उनकी सर्जरी है, ऐसे लोगों को डराते हैं क्या? मैंने आपको डराया कहाँ? मैंने तो बस आपको एडवांस में इन्फॉर्म किया, जो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। मैंने आपको पेशेंट की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप शांत रहिए और सर्जरी का इंतजार करिए। हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत ही काबिल हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा।
कोई इशू नहीं है, पर तुम्हारी वजह से नर्वस फील कर रही हूँ। नर्वस मत होइए प्लीज, आपसे ज्यादा नर्वस मैं हूँ। डॉक्टर, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। हाँ, अगर देखती तो बैंड बजाते थी। थोड़ी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। मेरा ट्रांसफर आज ही इस हॉस्पिटल में हुआ है, इसीलिए शायद आपने मुझे पहले नहीं देखा होगा। मुझे पेशेंट्स से बहुत लगाव होता है, इसीलिए मैं उनके फैमिली मेंबर्स को एडवांस में सब कुछ बताता हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि डॉक्टर इंचार्ज का लास्ट नाम क्या है? वांग। आहा, सही कहा, मैंने बेकार में ही आप पर शक किया डॉक्टर। ये आपने अच्छा नहीं किया। तुम टियानलिन के वही बदतमीज हो ना? हाँ, वो तो पकड़ के दिखाओ। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे हमारे हवाले कर दो। बेवजह की मेहनत मत करो, समझे? तुम्हारे हाथ में जो है उसे नीचे रख दो और वो डॉगी मुझे दे दो। सपना मत देखो। नहीं देंगे तुम्हें। सभी सुनो, ये हार्टलेस एनिमल हॉस्पिटल शीचोंग इस हेल्दी और तंदुरुस्त डॉग को यूथनेसिया करना चाहता है। क्या ये लोग सही कर रहे हैं? नहीं। क्या ये इंसाफ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। करना चाहिए। अरे तुम देख क्या रहे हो? मारो। छोड़ो। मेरी बात कह रहा हूँ, छोड़ो। देखो उसे हमारे पास ऐसे नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं ले सकते उसे। हटो, हमारा काम खराब करो, छोड़ो। अरे जाओ। अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो उन्हें। चलो मारे, चलो भागो, निकलो। दरअसल मुझे फिक्र क्यों है, क्योंकि मेरी इस एज में इतनी बड़ी सर्जरी को मैं झेल भी पाऊंगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन देगा? मुझे मौत का डर नहीं। अगर मैं साथ नहीं रहूंगा तो मेरी बीवी कैसे जिएगी? वो बूढ़ी हो गई है और वो बहुत भूलती भी है, इसीलिए वो चीजों को करने में बहुत ही जल्दबाजी करती है। 6 महीने पहले की बात है, वो गिर गई थी और उसकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी। अरे टाफू, क्या हुआ? क्यों भौंक रहे हो? अरे यार, डार्लिंग, अरे क्या हो गया? जरा इसे बंद कर दो। अरे तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, आराम से उठ जाओ। आराम से। वो नल बंद करना भूल गई थी। हाँ, वो भूल गई थी और ये 1-2 बार नहीं हुआ, वो हमेशा भूल जाती थी। कभी कभी तो वो खाने में नमक डालना भूल जाती और कभी अरे कुछ जल रहा है। अरे गैस। रुको रुको, मैं करता हूँ। भले वो कुछ भी करे, मुझे हमेशा उसके पास रहना पड़ता है। अरे तुम कहाँ जा रही जरा हो? वॉशरूम जाकर आती हूँ। रुको डार्लिंग, हाँ, क्या हुआ? मैं भी साथ आता हूँ। सब ठीक है? तुम जाओ। मुझे नहीं जाना, छोड़ो। तुम भी ना। आराम से, धीरे चला करो। अच्छा हुआ मैं साथ था। मेरी उम्र हो रही है। पता है, तुम्हारी आंटी की सेंस ऑफ वर्थ बहुत स्ट्रांग है। इस बारे में हमारा एक बार झगड़ा भी हुआ था और पता है, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे जिंदगी मौत का सवाल हो। उसने कहा मैंने उसे हिट किया और फिर तभी से मैं, वो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, मैं उसके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। हम दोनों बूढ़े कपल हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसी का मतलब तो साथ देना है। पर किसे पता था कि उसके पहले ही मैं यहाँ पर
आ जाऊंगा।